नमस्कार दोस्तों, आज मैंने बनाए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जिसमें आपको मिलेंगे संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जैसे मैं कहूँ अग्निवीर में तो आने ही वाले हैं। और आप भाई फौजी भाइयों के लिए मैं ज़ोरदार ताली बजाना चाहता हूँ और ज़ोरदार आपकी तारीफ़ करूँगा कि आप अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं और आने वाले 17 से 26 अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर आप पूरा फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों एक टॉपिक है आपके पास संविधान, इसको आप देख लीजिएगा, कहीं तो आप रट लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सब याद हो जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होता है, सीनियर जो जनरल होता है आर्मी में, तो वो सीनियर कंपटीट होता है किसके लिए, सीनियर के लिए। और इंडिया में क्या होता है, सीनियर राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं। तो इसका इजी सा आंसर है कि 5 वर्ष में भारत के लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, आपको पता ही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष यानी कि 6 साल जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। दोस्तों वोट देने के लिए इंडिया में 18 वर्ष है, आपको पता ही है। जिस हिसाब से लड़के की उम्र 21 साल और 18 साल लड़की की शादी के लिए होती है, उसी तरह वोट देने के लिए भी एक आयु का निर्धारण किया गया है इंडिया में, और वो आयु है आपके 18 ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई का क्या अर्थ है। दोस्तों जो आरटीआई होती है यानी कि रिसर्च पे जो इंफॉर्मेशन, रिसर्च ट्रांसफर इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है आरटीआई, यानी कि सूचना का अधिकार होता है आपका। अगर आप कभी भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, आपका रिजल्ट आता है और आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सही है, हमारा रिजल्ट सही आया है, तो आप आरटीआई लगा सकते हैं जिसमें आपको सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आपको यह अधिकार है, आपका व्यक्तिगत अधिकार भी है कि आप यह जान सकते हैं कि आपका रिजल्ट में किस हिसाब से चेक हुआ है और कितने नंबर आपको मिले हैं, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि यह आपका अधिकार है और ये संवैधानिक है, इसलिए इसको मैं संविधान के अंतर्गत बता रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है। दोस्तों जो चुनाव आयुक्त होते हैं, भारत के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, वह नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं या तो वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा होते हैं, यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं कौन, भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका आंसर ए व बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। राष्ट्रपति अभी ऊपर भी हमने जिक्र किया था कि भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की विधानसभा की मुखिया कौन होती है। दोस्तों मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई। अगला क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। 35 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इनको नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन है, मैं आपको धीरे धीरे लेके आऊंगा, लेकिन संविधान के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा करती है। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या है। तो 65 वर्ष जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु है। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में है। तो विदेश नीति है आपकी 51वें अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए निम्न में से किस स्थान पर आरक्षित है। तो पंचायती राज। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं।
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़की लड़के की क्रमशः आयु शादी की उम्र, अभी मैंने बताया था आपको कि 18 से 21 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 356, इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को किस आयोग की स्थापना हुई? तो 2015 में आपको पता है नीति आयोग की स्थापना हुई। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? तो राज्यपाल। और संविधान कब लागू हुआ? 1950, आपको पता है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों, संसद के दो सूत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? तो होता है आपका 6 माह। और शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? 1 घंटे की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि को पूरा करने के पहले भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए होती है 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। और भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? इसमें से कोई भी नहीं, 60, 65 और 75, इनमें से कोई भी नहीं आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचित सांसद व विधायक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाती है। ये गलत है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता है, बल्कि कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है? तो भारत की संसद राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है, लेकिन सिर्फ उपराष्ट्रपति को अपने पद से नहीं हटा सकता। बाकी राज्यपाल को हटा सकता है, महान्यायवादी को हटा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार अब कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। और एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन सी प्रतिकृति है? तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आखिरी 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो राष्ट्रपति की मर्जी तक। अगर राष्ट्रपति दब सकता है तो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पर कौन पद समय? तो मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति भी खाली हो और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों अगर हमारे देश में, तो प्रधानमंत्री की तो राष्ट्रपति का पद आपका मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। और राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है 245। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है 550। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या है 543। और लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। दोस्तों, ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके अग्निवीर, संविधान से संबंधित यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। संविधान से रिलेटेड इन क्वेश्चन में से ही आएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि संविधान के लिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए आप उनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से और याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।